रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। स्वागत है आप सभी का डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। हर शुक्रवार की रात गांव मालनपुर की गलियों में एक अजीब सन्नाटा पसर जाता है। लोग शाम से ही अपने घरों में बंद हो जाते हैं। दरवाजे की कुंडी खिड़की कसकर बंद कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि रात 11 बजे गांव की पुरानी हवेली में वो आती है, एक आत्मा जो सिर्फ शुक्रवार को दिखती है। राजवीर एक युवा पत्रकार जिसे अजीब घटनाओं पर स्टोरी बनाना पसंद है, अपने चैनल के लिए कंटेंट ढूंढ रहा था। तभी उसे एक बुजुर्ग फकीर से मालनपुर के बारे में पता चला। उस गांव में मत जाना बेटा, हर शुक्रवार को वहाँ मौत का तांडव होता है। लेकिन राजवीर नहीं माना। डर उसके लिए सिर्फ टीआरपी था। राजवीर मालनपुर पहुंचता है। लोग उससे बात करने से भी डरते हैं। केवल एक बुजुर्ग महिला दादी जानकी उसे कुछ बताने को तैयार होती है। 50 साल पहले इसी हवेली में दामिनी नाम की लड़की की शादी थी। दूल्हे ने बारात आते ही उसे ठुकरा दिया। दामिनी ने अपनी जान ले ली और मरने से पहले उसने कहा था, मैं हर शुक्रवार को लौटूंगी अपने सुहाग को लेने। तब से हर शुक्रवार को कोई ना कोई कुंवारा लड़का गायब हो जाता है। राजवीर तय करता है कि वो उसी हवेली में शुक्रवार की रात बिताएगा। रात के 10:30 बजे कैमरे ऑन, ट्राइपॉड सेट और फिर 11 बजे मंदिर की घंटी अपने आप बजती है। हवेली का दरवाज़ा खुलता है। ठंडी हवा का एक झोंका आता है। राजवीर कैमरे में देखता है, एक लाल जोड़े में लड़की बिना पैर के चलती हुई सीढ़ियाँ उतरती है। वो लड़की सामने आकर रुकती है, धीरे से कहती है, क्या तुम मेरा वर बनोगे? राजवीर डर से कांपने लगता है। राजवीर जैसे तैसे अगली सुबह जिंदा गांव लौटता है, लेकिन जब कैमरा प्लेबैक करता है उस आत्मा की कोई फुटेज नहीं दिखती। सब कुछ ब्लैंक। गांव के लोग कहते हैं जिसने उसे देख लिया वो अब ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता। राजवीर को यकीन नहीं होता, लेकिन दादी जानकी बताती है उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि वो जिसे प्यार करती थी उसने उसे कभी स्वीकारा ही नहीं। अगर कोई लड़का बिना डर के उसे वर मान ले तो शायद उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। राजवीर तय करता है कि अगली शुक्रवार को वो खुद दामिनी से बात करेगा। राजवीर वापस हवेली में जाता है। रात 11 बजे फिर से वही आत्मा आती है। इस बार राजवीर उसके सामने घुटनों के बल बैठकर कहता है, अगर तुम्हारी मुक्ति इसी में है तो मैं तैयार हूँ दामिनी। आत्मा कुछ पल चुप रहती है, फिर मुस्कुराती है और आंसुओं के साथ धुएं में बदलकर आसमान में उड़ जाती है। गांव के लोग राहत की सांस लेते हैं। हवेली अब शांत हो गई है। लेकिन 2 हफ्ते बाद एक और शुक्रवार एक नया परिवार गांव में आता है। उनका 21 साल का बेटा, और हवेली की सीढ़ियों पर फिर से सुनाई देती है किसी लड़की की हंसी। क्या दामिनी वाकई मुक्त हो पाई, या अब वो अपने वर की जगह एक पति की तलाश में है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।